थे कि सनत कुमार जी नारद जी को सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं और उसमें सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी, विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकारः कथा श्रवे, कि विष्णु दीक्षा अर्थात गुरु से दीक्षा लिए गए बिना लिए गए व्यक्ति को तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने का भी अधिकार नहीं है। सनातन धर्म के कई ग्रंथों में वर्णित है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। हम और आप इस बात से पूर्णतः परिचित हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो महाराज? क्योंकि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। इस विषय में आप सबको ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। आखिर क्यों गुरु जरूरी है? किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था महाराज। लकड़ियां काटना और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचना और उसी से अपने घर परिवार का जीवन यापन करना। ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। कहानी छोटी सी है परंतु बड़ी ही शिक्षाप्रद है। अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए उसका यही एकमात्र कार्य था महाराज। नित्य प्रति वन में जाता, लकड़ियां काटता, लाकर उन्हें बाजार में विक्रय करता और उसी विक्रय से जो भी धन आता अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाता महाराज। जब भी रोज लकड़ियां लेने जाता तो वन के बाहर एक सन्यासी महात्मा बैठे मिलते। रोज सन्यासी महात्मा उसे देखते, वो सन्यासी महात्मा को देखता, रोज प्रणाम करके वन में प्रवेश करता और लकड़ियां काट कर लाता और पुनः बाजार में उनका विक्रय करता। अब महाराज एक दिन जब लकड़ियां काट कर लौट रहा था तो सन्यासी बाबा कहते हैं कि हे लकड़हारे, क्षण भर के लिए रुक जाओ और हमारी बात। लकड़हारे के मस्तक पर लकड़ियों का बोझ रहता है महाराज। कहने लगा, महात्मा जी आप ये बात मुझे कल बताने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि आज यदि मुझे जाने में विलंब हो गया तो ये लकड़ियां बिकेगी नहीं और बाजार खत्म हो जाएगा और आज इसी के कारण मेरे घर पर भोजन नहीं बनेगा। लकड़हारा चला गया महाराज। दूसरे दिन पुनः आता है, सन्यासी बाबा को प्रणाम करता है। सन्यासी से कहने लगता है कि आप मुझे कल वाली वो बात बताइए जो आप बताना चाह रहे थे। सन्यासी कहने लगे कि लकड़हारे, तुम ये जो रोज वन में जाते हो, लकड़ियां काट कर लाते हो, आज एक काम करो, थोड़ा सा वन के आगे जाना, वन में थोड़ा अंदर तक प्रवेश कर जाना। सन्यासी बाबा की बात मानकर महाराज लकड़हारा आगे वन में जाता है। जहां से लकड़ियां काटता था उससे भी थोड़ा आगे जाता है और महाराज क्या पाता है? बड़ी ही दिव्य आज तांबे की खान मिली उसे। अत्यंत प्रसन्न हुआ, मन में विचार किया इनका तो मूल्य उन लकड़ियों से भी ज्यादा है। अब तो मेरे परिवार का कम से कम 7 दिवस भोजन का प्रबंध हो गया। जितना उससे बन पड़ता है उतना अपनी पोटरी में बांधता है और ले आता है महाराज। बाहर निकलते हुए सन्यासी को प्रणाम करके कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई, आज मुझे तांबे की खान मिल गई आपकी कृपा से। किसकी कृपा से? सन्यासी की कृपा से। ले जाता है महाराज, बाजार में बेचता है और उससे जितना भी धन प्राप्त होता है अगले 7 दिन वो वन की ओर नहीं आता। पुनः 7 दिन बाद, ये तो लक्ष्मी का स्वभाव है, ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। 7 दिन पर्यंत जब अपने परिवार का पूर्ण रूप से पालन करने के बाद में पुनः आता है वन की ओर। पुनः सन्यासी बाबा रोकते हैं और कहते हैं कि आज वन से आगे और तांबे की खदान से आगे जाना। सन्यासी की बात मान लेता है महाराज। सन्यासी है, उस दिवस भी जब मुझे कहा था तो मुझे ये तांबे की खान मिली थी। चलो आज और इनकी बात एक बार मान लेता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ। वन पार करके, तांबे की खान पार करके आज थोड़ा आगे गया और महाराज क्या देखता है कि चांदी से बनी हुई खदान उसको नजर आती है। अत्यंत प्रसन्न महाराज, आंखें एकदम चमकीली हो जाती है और विचार करने लगता है कि आज सन्यासी की कृपा से, क्योंकि महाराज संत हृदय नवनीत समाना,
आज सन्यासी की कृपा से मुझे ये चांदी की खदान हाथ लगी है। अब तो कम से कम मेरे परिवार का 1 माह का भोजन का प्रबंध हो गया। जितना बन पड़ता है चांदी वहां से लेता है और पुनः कोठरी बांधकर निकल पड़ता है। पुनः सन्यासी बाबा को प्रणाम करके बाजार की हो जाता है। चांदी बेचकर 1 माह तक लौट कर नहीं आता महाराज। 1 माह बाद पुनः जब लक्ष्मी स्वभावतः चंचलता नहीं ठहरती है, फिर खत्म होने लगता है पैसा, तो फिर आता है वन की और सन्यासी बाबा को प्रणाम करता है। अब सन्यासी बाबा कहते हैं तेरा ये जो रुकने का स्वभाव है ना, वो जाएगा नहीं, ठहरना मत। अब वन भी पार करना, तांबे की खान भी पार करना, चांदी की खान भी पार करना, अब उससे भी थोड़ा आगे जाना। इस बार तो महाराज जैसे ही सन्यासी की बात मानी और वन पार किया, तांबे की खान पार करी, चांदी की भी खान पार कर दी महाराज, तो क्या देखता है कि सोने की खान मिली है। बड़ा अद्भुत महाराज। सोना देखकर तो महाराज इतना प्रसन्न हुआ कि कम से कम 1 वर्ष तक अब मुझे इस वन में लौटकर नहीं आना पड़ेगा। अब 1 वर्ष के लिए मेरे जो परिवार का जो भरण पोषण का खर्च है वो पूरा प्रबंध हो गया है। 1 वर्ष बाद महाराज फिर आऊंगा। जितना बन पड़ता है पुनः सोना अपनी कोठरी में बांधता है और निकल पड़ता है बाजार की ओर, बेचकर 1 वर्ष तक नहीं आता महाराज। अंत में जब वर्ष के समाप्त होने पर लक्ष्मी भी कम होने लगी महाराज, तो अब पुनः सोचता है कि अब पुनः मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैंने सोने की खदान भी देख रखी है, तांबे की भी देख रखी है, चांदी की भी देख रखी है। अब मुझे किस बात का भय? अब जो मन पड़ेगा वो लेकर आऊंगा मैं वन से। पुनः महाराज देखता है सन्यासी उसी स्थान पर बैठा हुआ है आज भी, 1 वर्ष बाद भी। अब सन्यासी कहते हैं कि देख लक्कड़हारे, तेरी ये जो रुकने की आदत है ना वो समाप्त नहीं होगी, रुकना मत। इस बार तो ना तांबे की खदान, ना चांदी की, ना स्वर्ण की, उससे भी आगे जाना। 3 बार तो पूर्व में ही सन्यासी की बात मान चुका लक्कड़हारा, इस बार सोचता है कि क्यों ना एक बार और सही। अगर कुछ कह रहे हैं महात्मा तो बिल्कुल मुझे जाना चाहिए। वन में प्रवेश करते करते महाराज स्वर्ण की खदान जैसे ही पार करता है और अब की बार तो ऐसी वस्तु देखता है जिसको देखकर महाराज बावरा होने लग जाता है कि अब की बार मिला है जो वो हीरो की खान है। बड़ा प्रसन्न महाराज सोचने लगता है आजीवन अब मुझे इस वन में नहीं आना पड़ेगा। अब तो मेरा जो घर है, परिवार है, वो 3 समय सुखमय भोजन करेगा। हीरे जितने बन पड़ते हैं, यहाँ तक कि जेब में भी जितने बन पड़ते हैं वो भी भर लेता है कि नहीं आप जितना बन सके ले जाऊं। होता है ना कभी कभी बहुत सारी चीजें हाथ में लगती है तो सोचते हैं कि भर ली जाए, हाथ में ले ली जाए, लूट ली जाए। बस इसी भावना के साथ में जितना हो सकता है लेकर चलने लगता है और सन्यासी बाबा को प्रणाम करके बाजार की ओर जाता है। कई दिनों तक महाराज उस हीरे से प्राप्त संपत्ति का उपभोग करने के बाद एक दिन मध्य रात्रि में एकदम अचानक नींद खुलती है महाराज। और नींद का भी बड़ा अजीब महाराज, कहते हैं कि आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और यदि नहीं आए तो सब कुछ याद दिला देती है। आज लक्कड़हारे की नींद जैसे ही खुली महाराज तुरंत पलंग पर उठकर बैठ गया और विचार करने लगा, आप ही की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज उठकर बैठ गया और विचार करने लगा कि मैं जब भी उस जंगल में गया, उस वन में गया, तो सन्यासी मुझे उसी जगह पर बैठे हुए मिले। वो अंदर नहीं गए, चाहते तो वो भी जा सकते थे, परंतु वो अंदर नहीं गए। उन्होंने मुझे कई मार्ग बताए कि पुत्र ऐसे चलना है इस मार्ग पे। उन्होंने ये भी कहा था कि तेरी ठहरने की आदत नहीं जाएगी। ऐसा उस सन्यासी को क्या मिल गया है जो मुझे इन चारों खदानों में नहीं मिला। यकीनन उसके पास ऐसा सुख है
जो मुझे ना तो लकड़ी से मिला, ना तांबे से, ना चांदी से, ना स्वर्ण से और ना ही हीरे से। मध्य रात्रि महाराज घर परिवार छोड़कर लक्कड़हारा तुरंत दौड़कर वन में जाता है। परंतु आज क्या पाता है महाराज, सन्यासी उस स्थान पर नहीं है। वन के पूर्व ही बैठे रहते थे पर आज उस स्थान पर नहीं है। पूरी खदानें पार करने के बाद देखता है उच्च आसन पर सन्यासी विराजमान है। क्योंकि हम कहते भी ना कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप री जो गोविंद दियो करो। उच्च आसन पर महाराज गुरु रूप में आज विराजमान है। चरणों में गिर जाता है महाराज, अनुनय विनय करने लगता है कि आप तो ये बताइए, ये जो खदानें आपने मुझे बताई है इनका उपभोग तो आप भी कर सकते थे, फिर आपने मुझे क्यों बताई? सन्यासी कहने लगे कि ये जो तेरी ठहरने की आदत है ना वो जाएगी नहीं। तुम मेरे ही चरणों में आकर गिरा है, जरा पीछे मुड़कर मेरे देख कि स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, यहाँ भी मत ठहर। क्यों? क्योंकि गुरुजन जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, इसीलिए दीक्षा प्राप्त की जाती है महाराज। क्यों? क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते कि आप उन्हीं के चरणों में पड़े रहें, वो तो स्वयं ये चाहते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, उस जग के जगन्नाथ को प्राप्त करें। इसीलिए गुरु वरण किया जाता है महाराज। आज महाराज लक्कड़हारे को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि गुरु जो होता है वो हमें इस भवसागर